औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब चैनल हिकमत और कीमिया में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह जल्ला शानहू के करम से पाक पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और तंदुरुस्त हूँ। दोस्तों, आज हम जिस नुस्खे की बात करने जा रहे हैं ये फास्फोरस और काफूर का तेल है। अक्सर औक़ात लोग की ख्वाहिश होती है कि हमसे काफूर का तेल नहीं बनता, काफूर उड़ जाता है, फास्फोरस का तेल नहीं बनता, उसको आग लग जाती है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान फार्मूला बताने वाला हूँ जिससे आपका फास्फोरस और काफूर तेल हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आपको घंटे का बटन नजर आएगा उस पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को देखकर उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आपको नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूँ। आपने करना क्या है कि शोरे का तेज़ाब ले लेना है 1 पाव और एक शीशे की बोतल ले लेनी है जिसके अंदर ये सारी दवाइयाँ आ जाए। इतनी बड़ी साइज़ की बोतल ले लेनी है। आपने शोरे के तेज़ाब को उस बोतल के अंदर, शीशे की बोतल के अंदर डाल देना है और आपने जस्त ले लेनी है 12 ग्राम, 1 तोला। उसके आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और उन टुकड़ों को आपने एक एक करके उस तेज़ाब के अंदर, उस बोतल, जिस बोतल में आपने तेज़ाब डाला है उसके अंदर आपने डालते जाना है। और ये टुकड़े उस वक्त डालने हैं जब तेज़ाब बिल्कुल जोश उसका ख़त्म हो जाए। तो आपने फास्फोरस ले लेनी है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। उसके टुकड़े पानी में करने हैं क्योंकि जब आप फास्फोरस को पानी से निकालेंगे तो उसको आग लग जाती है। तो आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े पानी के अंदर ही कर लेने हैं और फिर वहाँ से छोटे छोटे टुकड़े लेकर आपने वो शीशे वाली बोतल जिसके अंदर तेज़ाब डाला हुआ है उसके अंदर एक एक करके डालते जाना है। वो सारा आपने फास्फोरस भी उसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपने 2 तोला काफूर ले लेना है और उस काफूर को भी आपने छोटे छोटे टुकड़े करके उस शीशे की बोतल के अंदर रख देना है। अब डालने के बाद आपने क्या करना है कि उस बोतल को आपने 4 से 5 दिन बंद करके आपने खुश्क साए के अंदर उसको रख देना है। जब 4 से 5 दिन गुजर दें तो 4 से 5 दिन गुजरने के बाद आपने क्या करना है कि उस बोतल को उठा लेना है और उसको बालू जंतर करना है। बालू जंतर करने से क्या होगा कि जो तेज़ाब है वो उसके अंदर खुश्क हो जाएगा और आपका जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल जाएगी। अब आप लोगों को पता नहीं होता कि बालू जंतर कैसे करना है। आपने एक कढ़ाई ले लेनी है लोहे की और 1 किलो रेत ले लेनी है। आधा किलो रेत आपने उस कढ़ाई के अंदर रख देनी है और फिर उसके अंदर आपने वो जो शीशे वाली बोतल है आपकी वो उसके अंदर खड़ी करके ऊपर से फिर रेत डालकर आपने उसको हल्की आंच पर पकाना है। उस वक्त तक पकाना है जब तक आपने तेज़ाब इस्तेमाल किया था, 1 पाव शोरे का तेज़ाब इस्तेमाल किया था, जब तक वो तेज़ाब ख़त्म ना हो जाए तो आपने हल्की आंच पर उसको पकाना है। जब तेज़ाब ख़त्म हो जाए, उसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो खुश्क हो जाए तो आपका फास्फोरस और जो कफूल होगा वो तेल हो जाएगा। अब ये वो तेल है जो आपको चाहिए था। आप जिस तरह जो काम करने वाले लोग होते हैं वो जानते हैं कि इस तेल से काम कैसे लेना है। तो ये तेल है, आप जहाँ भी चाहें, जिस तरह चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। फिर से मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।